गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध या एशिया के प्रकाश या फिर सिद्धार्थ। इनके परिचय की बात करें, एक परिचय में देखो तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 12वीं क्लास में बहुत ज़्यादा बार देखा गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ से 5 नंबरिया क्वेश्चन और 2 नंबरिया क्वेश्चन तक भी आ जाता है। 5 नंबरिया आएगा कि भगवान बुद्ध के जीवन और उनके शिक्षा और उपदेश पर प्रकाश डालें। नहीं तो पूछेगा कि बौद्ध धर्म के पतनों के कारणों पर प्रकाश डालें। तो 5 नंबरिया 2 नंबरिया यहाँ से बहुत ज़्यादा और ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छा खासा बन जाता है। हर साल यहाँ से देखिएगा तो 7 से 10 नंबर के आसपास केवल बौद्ध धर्म से हेडिंग वहाँ से आ जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके हम फोटो देखते हैं। यही फोटो है, भगवान बुद्ध की फोटो है। एशिया के प्रकाशी नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है। और शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखना, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म नवीनतम धर्म, बौद्ध धर्म के क्या है, संस्थापक है। हमारा भारत कई धर्मों का समावेश है। हमारा देश विविधतापूर्ण देश कहलाता है, जिसमें कई धर्म जाति समुदाय के लोग बसते हैं, फिर भी एकता बनाए रखने का प्रयास करता है, इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध हैं। ठीक है। दूसरा बात, इनका जन्म की बात करें तो 563 BC में हुआ था। बिफोर BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा पूर्व कहते हैं। तो 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है तो याद रखना आप, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। नेपाल के लुम्बिनी वन में, वन मतलब जंगल, नेपाल के लुम्बिनी जंगल में हुआ था। और इनका घर परिवार की बात करें तो नेपाल के कपिलवस्तु एक क्षेत्र है, कपिलवस्तु, उसी कपिलवस्तु या गणराज कहो या कपिलवस्तु कहो, कपिलवस्तु में इनका घर है। इनके पिताजी के नाम कहा जाए, माता का नाम महामाया और पिता का नाम कहा जाए, पिता का नाम सुधोधन, जो कपिलवस्तु के कपिलवस्तु के प्रधान मुखिया थे। ठीक है। और इनके माता का नाम क्या है, महामाया। जन्म के 7 दिन बाद, कहीं कहीं जन्म के दिन ही कहता है किताब, कहीं कहीं लिखता है 7 दिन, तो पता नहीं कौन सही है, इसमें विवाद रहता है। जब भगवान बुद्ध के जन्म हुआ था ना 563 ईसा पूर्व में, तो जन्म जब हुआ था उससे 7 दिन बाद इनके माता का मृत्यु हो गया था। तो उसके बाद इनकी मौसी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया है, इनके मौसी के द्वारा। तो मौसी के नाम याद रखना, मौसी के नाम है गौतमी पुत्र प्रजापति। प्रजापति गौतमी मौसी हैं और माता है महामाया। तो माता जब 7 दिन के बाद, मतलब जन्म के 7 दिन के बाद मर गई, तो इनके मौसी के द्वारा मतलब पाला पोसा गया, इनको पाला पोस कर इनको बढ़ेगी। ठीक है। यहाँ याद रखना, माता पिता हो गया। गोत्र मतलब किस गोत्र के थे, तो गौतम गोत्र के थे, गौतम। ये सब ऑब्जेक्टिव में बोल रहे हैं ना, सब लिखते चलना, ब्लू पॉइंट में सब लिखते चलना, गौतम। ठीक है। इसके बाद इनके 16 वर्ष की अवस्था में, जब 16 साल के हुए थे ना, 16 साल के, तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया जाता है। विवाह किससे होता है तो यशोधरा से होता है। यशोधरा से पुत्र की प्राप्ति होता है। पुत्र का नाम होता है राहुल। इस बात को याद रखना। लालन पोषण किसके द्वारा हुआ था तो गौतमी प्रजापति या प्रजापति गौतमी में आप बोल सकते हो। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। गृह त्याग देखो, जब ये जन्म से ही बहुत ज़्यादा शांत मनोभाव के थे, हमेशा मन धारण चिंतन में डूबे होते थे। बाल्यावस्था से एक बार इनके तपस्वी से इनका हाथ नहीं दिखाया गया था, जो जिसमें बोला गया था कि तपस्वी के द्वारा कि आगे चलकर एक इंसान नहीं तो बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़का तेजस्वी महा विद्वान बनेंगे, या फिर जिसे बोलते हैं ना साधु महात्मा बनेंगे, या फिर बहुत प्रतापी राजा बनेंगे। तो राजा तो नहीं बने, लेकिन प्रतापी राजा तो नहीं बने, लेकिन बहुत बड़ा संत या तपस्वी बन गए। तो गृह त्याग कब किए, 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में घर द्वार छोड़कर सत्य के ज्ञान के लिए रवाना हो गए, जिसे कहा जाता है महाभिनिशीक्रमण। महाभिनिशीक्रमण किसे कहते हैं तो भगवान बुद्ध के द्वारा घर छोड़ने की प्रक्रिया महाभिनिशीक्रमण कहलाता है। अब जब भी पूछेगा भगवान बुद्ध के गृह छोड़ने की प्रक्रिया कहलाता है, तो कहोगे महाभिनिशीक्रमण कहलाता है। ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिए थे। प्रथम गुरु घर छोड़ दिए हैं तो जंगल में जाएंगे। सबसे पहले वैशाली में जाते हैं। तो अलार कला प्रथम गुरु हम बनाते हैं। अलार कलाम ये सब याद रखना। भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या है, अलार कलाम प्रथम गुरु का नाम है। ठीक है। आगे
सत्य के ज्ञान कब मिला? तो 6 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद, 6 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको सत्य के ज्ञान मिला, इसलिए इनको बुद्ध कहा जाने लगा। तो जब सत्य के ज्ञान मिल गया तो इनको क्या कहा जाने लगा? बुद्ध। अब बुद्ध के मतलब होता है प्रकाशमान, इसलिए इनको एशिया के प्रकाश भी कहा जाता है। ठीक है, लाइट में आ गया।